एपिसोड की शुरुआत नकुल द्वारा कान्हा को पूजा के लिए सयूरी के लिए एक साड़ी खरीदने की सलाह देने से होती है। कान्हा सहमत नहीं है और कहते हैं कि वह ऐसा कुछ नहीं कर सकते। नकुल समझाने की कोशिश करता है लेकिन कान्हा नहीं मानता। उनके पिता और दादा वहां आते हैं और नकुल पूछते हैं कि वे उन्हें एक साड़ी खरीदने के लिए क्यों मजबूर कर रहे थे और वे कहते हैं कि उनके करीब आने के लिए उन्हें ऐसा करने की जरूरत है। सयूरी को साड़ी के साथ एक पुतला दिखाई देता है और कान्हा वहां आ जाता है। वह साड़ी के बारे में पूछती है और कान्हा कहते हैं कि यह उसके लिए है। सयूरी उसे चिढ़ाती है और कान्हा उसे पसंद नहीं आने पर वापस जाने के लिए कहता है। सयूरी कहती है कि उसे यह पसंद है और कान्हा खुशी खुशी चला जाता है। सयूरी साड़ी को देखकर मुस्कुराती दिख रही है। कान्हा फिसल कर नीचे गिरने ही वाला होता है लेकिन सरोज उस पर छिलके केयरफुल होने को बोलती है। कान्हा खुद को पकड़कर कहते हैं कि वह ठीक है। धनराज सरोज के पास आता है और कान्हा के प्रति माँ का प्यार नहीं जताने का कारण पूछता है। वह पूछता है कि वह कान्हा और सयूरी से नफरत क्यों करती है और पूछता है कि कान्हा ने उससे क्या छीन लिया। सरोज का कहना है कि उसने चिरू को उससे छीन लिया और गुस्से में चला गया। वह रसोई में जाती है। रसोई की टेबल को दो स्टोव के साथ दो अलग हिस्सों में पाती है। धनराज ने कहा कि सयूरी को चाय के बाहर जाना पड़ता है क्योंकि सरोज उसे रसोई के अंदर नहीं जाने देती है। वह कहता है कि अगर वह एक बार फिर खाना खाने के लिए बाहर निकलेगी तो हम सब भी वही करेंगे। वह उसे चेतावनी देकर चला जाता है। सरोज गुस्से में सयूरी के सेट को तोड़ देती है और कहती है कि जितना अधिक वे उससे प्यार करेंगे उतना ही वह उससे नफरत करती रहेगी। रश्मि और उसकी बहन पूजा के लिए जाने के लिए तैयार हो जाती है लेकिन इंद्राणी उन्हें रोक देती है। वे पूछते हैं कि क्या उन्हें आमंत्रित किया गया था लेकिन इंद्राणी का कहना है कि वे नहीं जाएंगे क्योंकि इससे पूजा की शांति भंग हो जाएगी। पंडित ने कान्हा की पत्नी को पूजा के लिए बुलाया। सयूरी के नहीं आने पर कान्हा बहाना बना रहा था। सरोज ने एक बार फिर उसके बारे में शिकायत की और सयूरी कान्हा द्वारा उपहार में दी गई साड़ी पहनकर वहां आती है। कान्हा हैरान हो जाता है। सयूरी बड़ों का आशीर्वाद लेती है और पूजा में बैठ जाती है। सब देखते हैं और पंडित सयूरी को छोटे घर का मुखिया कहते हैं। सयूरी हिचकिचाती है लेकिन कान्हा कहते हैं कि यह सच है। अंजलि वहां आती है और सयूरी और कान्हा को एक साथ बैठे देखकर गुस्सा हो जाती है और चली जाती है। पूजा शुरू होती है और अंजलि सयूरी और कान्हा की नजदीकियों को लेकर गुस्से में है। वह सोचती है कि सयूरी अपना वादा क्यों नहीं निभा रही है। इंद्राणी अपने परिवार के साथ घर पर ही प्रार्थना करती है और पूजा में शामिल नहीं हो पाने के लिए माफी मांगती है। सयूरी को आश्चर्य होता है कि उसका परिवार पूजा में शामिल क्यों नहीं हो रहा है। जब सयूरी दिया लेकर जा रही है तब उसकी साड़ी बक्सों के बीच फंस जाती है। बक्से सयूरी पर गिरने वाले थे लेकिन कान्हा उसे बचा लेते हैं और चोटिल हो जाते हैं। कान्हा का हाथ बक्सों के बीच फंस जाता है तो हर कोई चौंक जाता है। वे उसे बचाते हैं और कान्हा पूछते हैं कि क्या सयूरी सुरक्षित है और वे कहती हैं कि वह ठीक है। वे उसके हाथ को चोटिल पाते हैं और उसे इलाज के लिए ले जाते हैं। सरोज ने फिर सयूरी की बदकिस्मती को जिम्मेदार ठहराया। जाने से पहले कान्हा नकुल को सयूरी को लाने के लिए कहता है और सरोज को उसकी चिंता का पता चलता है। वह गुस्सा हो जाती है जब वह उल्लेख करता है कि वह खुश है कि सयूरी को कोई चोट नहीं आई है। नलिकी सयूरी के पास आती है और कबूल करती है वो दोषी है। उसकी वजह से ही कान्हा को चोट लगी है। सयूरी कान्हा की देखभाल करेंगी।
सरोज अंजलि को बुलाएगी और उसे अपने प्यार के लिए लड़ने की कोशिश करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। अंजलि सयूरी और कान्हा को खुशी खुशी एक साथ खेलते हुए देखेगी।